हेलो, नमस्ते जय हिंद। मैं हूँ दक्षिण और आप देख रहे हैं स्टडी विद दक्ष। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज आज से मैं कि अब ये जो है हमारा पार्ट 1 होने वाला है तो किसका। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो होने वाला है हमारा पार्ट होने वाला है क्या। तो ये होने वाला है हमारा पार्ट मोशंस का। देखिए मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं आपसे अभी क्लियर बात कर लेता हूँ कि आपको अभी जो है किस पे नहीं जाना है। तो अभी जो है आपको किस पे नहीं जाना है। तो अभी आपको क्लास पे नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी आपको क्लास पे नहीं जाना है, ठीक है, बात सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारे लिंक के बारे में बता रहा है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। कहाँ से? तो गूगल से किया। आप भी कर सकते हैं बायजूस पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको लॉगिन करना है और डाउनलोड करना है। तो मैं आपको इससे बताने वाला हूँ, इससे पढ़ाने वाला हूँ, इससे आपको समझाने वाला हूँ। मेनली इससे मैं आपको इससे मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल है। यहाँ पे लिखा है क्लास में। देखिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब ये जो हमारा चैप्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है हमको हमारे मोशन के बारे में, यानी कि मोशन के बारे में ये हमारा चैप्टर हमको बता रहा है। तो देखिए इन क्लास 9 द साइंस चैप्टर 8 मोशन स्टूडेंट्स लर्न टू डिस्क्राइब मोशन of objects along the straight line and express such motion through the simple equations and graphs। यानी कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इन क्लास 9 यानी कि इन क्लास 9 या छोड़िए क्लास, मतलब कि आपने आपने पढ़ा होगा मोशन के बारे में। अगर आपने पढ़ा हो तो अगर आपने 6th-7th में अगर आपने मोशंस के बारे में पढ़ा हो तो यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे वो जो क्या बता रहा है, लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन, यानी कि ये जो है मोशंस के बारे में बताने वाला है, ठीक है ना। विद स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में, और एक्सप्रेस करने वाला है सच मोशंस को, और सिंपल ग्राफ्स को थोड़ा बताने वाला है, थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर आपको इतना क्लियर है तो देखिए अंडरस्टैंडिंग मोशन करते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और देखिए क्यों अंडरस्टैंडिंग मोशन बहुत जरूरी है। अगर आप मोशन के बारे में ही नहीं जानेंगे तो क्या फायदा होगा जान के सर्कुलर मोशन के बारे में, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, कर्वीलिनियर मोशन के बारे में, रोटेटरी मोशन के बारे में। अगर आप मोशन के बारे में ही नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सिंपल मैं आपको क्या बता सकता हूँ, एक मिनट। सिंपल में आपको आज में क्या बता सकता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर एक रेफरेंस लेके ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सिंपली कहलाएगा मोशन पे। अगर देखिए मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट से डाल दिया, लेकिन फिर भी मैं इसमें कंटिन्यू थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये जो मेरा लैंप है ये अभी एक रेफरेंस पॉइंट पे है। अब मैं इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक, मान लीजिए हमारा जो लैंप है वो यहाँ, वहीं पे। एक मिनट मैं इसमें पेन से कर देता हूँ। एक मिनट सॉरी। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है और वही ऑब्जेक्ट जो है अगर यहाँ पे आ जाता है किसको रेफरेंस लेके, तो देखिए इसमें रेफरेंस की भी बात है, यानी कि आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक ना। रेफरेंस के बिना इसमें कुछ काम नहीं होता है। देखिए इसमें आप रेफरेंस को लेंगे, किसको किस चीज को रेफरेंस में लेंगे आप, ठीक ना। तो इसमें आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा किसको, तो पहले जो है आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा
टाइम को, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए, वो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि 1 मिली सेकंड भी है तो चलेगा, लेकिन उसका जो है एक टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, तभी उसको मोशन कहा जाएगा। अब मैं आपको इजी भाषा में बताता हूँ, ये तो होगी साइंस की भाषा। अब मैं आपको इजी भाषा में बताता हूँ। देखिए, कभी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे है, माने कि एक जगह पे है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट दूसरे प्लेस पे चल जाता है, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप स्टार्टिंग करते हैं नीम के पेड़ से, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप भागते हैं, दौड़ते हैं नीम के पेड़ पे, ठीक ना, यानी कि नीम के पेड़ पे अगर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, यानी कि क्या बोल रहा है, अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट है, यानी कि ये नीम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, अगर आप भागते हैं, मान लीजिए 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, जो हो गया, मैं अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, वो हो गया नीम का पेड़। अब ठीक है, और जो टाइम मैंने, अगर ऐसे मान लीजिए आप 5 मिनट लगा आपको ट्रैवल करने में नीम के पेड़ से लेकर बरगद के पेड़ तक, तो जो इसेंशियल पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट जो है, वो हमारा हो गया बरगद का पेड़, मतलब सॉरी नीम का पेड़ हो गया। और वहीं पर अगर आप टाइम का अगर लिया जाए, तो वहीं पे वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा हमारा 5 मिनट। टाइम और एक प्रेफरेंस पॉइंट को रिस्पेक्ट में लेके चलना है, तभी आपको जो है मोशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन क्लास 9 चैप्टर 8 motion, students learn to describe the motions of the objects along with the straight line and express such motion throughout the simple equations और ग्राफ। मैंने कि आपको बता दिया कि मतलब कि किसी भी क्लास में जो आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एक स्ट्रेट लाइंस के हेल्प से कैसी मोशंस को सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या देखेंगे, द चैप्टर है आल्सो डिस्क्राइब वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, यानी कि देखिए इसमें तो ग्राफ उसके हेल्प से मोशन तो बताया ही गया है, लेकिन इसके अंदर और किन चीज़ों के द्वारा आपको बताया गया है, तो इनके अंदर किन के द्वारा बताया गया है, इनके अंदर जो है किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए चलिए अब हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग मोशन। तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने आपको एकदम अच्छा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं देखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट देखिए पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे नीचे जाना है, तो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, नर्सरी का नहीं 1 क्लास का बच्चा भी जानता है कि पहले मुझे रूम से निकलना पड़ेगा, फिर मुझे सीढ़ी पे जाना पड़ेगा या फिर लिफ्ट है जो भी है, तो कुछ ना कुछ आपको मतलब कि इनडायरेक्टली आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट उसी का जस्ट अपोजिट है। मान लीजिए मुझे नीचे वाले रूम में जाना है, एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मुझे अगर नीचे वाले रूम में जाना है, तो मैं यहाँ पे सीधे छेद कर दूंगा, यानी कि अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ। हिंदी इंग्लिश में यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो देखिए शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टकट सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं शॉर्टकट, यानी कि अगर आपको मार्केट जाना है, तो एक रोड जो है 5 किलोमीटर दूर से है, लेकिन वहीं पे एक रोड जो है 3 किलोमीटर दूर पे है, तो वही जो शॉर्टेज डिस्टेंस जब वो करना, जब शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल मिनिमम से मिनिमम जो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है ना, तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट के हम नाम से जाने जाएंगे। यानी कि एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली, देखिए अब यहाँ से ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन बहुत घुमावदार चलती है, और वहीं पे अगर एक ट्रेन चलती है तो मेरे होम टाउन से लेकर डायरेक्ट दिल्ली तक जाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है वो इसी को बताता है, यानी कि मैं डायरेक्ट जो दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट बिना रुके मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ में दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए
डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मुझे नीचे जाना है तो जैसे कि नॉर्मली जो जाते हैं आदमी, नॉर्मली जो सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, तो वो जाएंगे पहले सीढ़ी, रूम से निकलेंगे सीढ़ी पे जाएंगे, तब आप स्लाइडर से नीचे उतरेंगे, या जो लिफ्ट है या फिर जो स्लाइडिंग जो वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके हेल्प से आप नीचे उतरते हैं। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट के अगर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं बोल करूँगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर कर सकते हैं उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए हर चीज जो है आपको रिस्पेक्ट ऑफ टाइम से लेनी है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक फाइनल पोजीशन तक जाना है, ठीक ना, लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम भी लेना है। रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेना है, यानी कि कोई एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है डायरेक्टली, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल हो सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल हो सकता है, पॉसिबल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के नाम से। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं आपको इजी भाषा में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ, यानी कि देखिए लेंथ जो कवर किया जाता है, लेंथ देखिए लेंथ कवर्ड बाय, एक मिनट, लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जो लेंथ कवर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5 मीटर जा रहे हैं, ठीक ना, 5 मीटर अगर आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रहता है, ठीक ना। अब जो आप लेंथ कवर कर रहे हैं और उसके बाद बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका बॉडी, कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है उसके साथ आप लेंथ कवर कर रहे हैं, तो वही जो लेंथ कवर हुआ, मतलब कि अगर 5 मीटर हुआ तो 5 मीटर हमको हम क्या कहेंगे, मतलब कुछ तो नाम देना पड़ेगा हमें, तो हम वही देते हैं नाम डिस्टेंस। देखिए मैं आपको फिर इजी तरीके से बताता हूँ। देखिए एक मिनट, अगर इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मान के चलते हैं 5 मीटर जो है इसका डिस्टेंस, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए मुझे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, तो वही उसी मतलब कि दूरी को मापने की यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और इसके बाद जो होता है कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, अप डाउन कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने कवर कर दिया। हाँ यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक फिगर है, एक मिनट थोड़ा ग्लिच हो गया है, एक मिनट थोड़ा सही होने दीजिए भैया, थोड़ा सही कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा फिगर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, ठीक, इस पॉइंट से लेकर हम इस पॉइंट तक, ब्लू वाले पे गौर करिए, ये ब्लू वाला जो है ऐसे 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 करके हम जा सकते हैं। ये जो हो गया, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया, एक पॉइंट से लेकर डायरेक्ट पॉइंट, जो डायरेक्ट हम स्ट्रेट पाथ में, यानी कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा जब हम कवर करते हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। शॉर्टेज डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं, पॉसिबल शॉर्टेज डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और वो जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। देखिए हम जो है एक बार ब्लू लाइन पे फोकस करिए, यहाँ पे जो है हमारा फिगर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए। तो देखिए ये जो ब्लू लाइन है वो इसी पॉइंट पे जा रहा है, मीट इसी पॉइंट पे कर रहा है, स्टार्टिंग भी यहीं से हो रहा है और एंडिंग भी वहीं पे हो रहा है। लेकिन यहीं पे देखा जाए तो ये हमारा नॉर्मल पाथ टेकन हो जाएगा, और ये जो डायरेक्ट जो ग्रीन लाइन है, आप ग्रीन लाइन पे फोकस करिए। अब ये जो डायरेक्ट ग्रीन लाइन जो है ये हमारा फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा फॉर्म कर रहा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि डायरेक्ट एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना डायरेक्टली, यानी कि होल करके या फिर एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना, पॉसिबल शॉर्टेज डिस्टेंस।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही जल्द इसका जो है पार्ट सेकंड आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।